नमस्कार। कभी सोचा है कि महानता का एक रास्ता ऐसा भी हो सकता है जो कुछ पाने में नहीं बल्कि कुछ छोड़ने में छिपा हो। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जीवन में असली प्रगति आखिर है क्या? हम सब यही तो चाहते हैं, है ना? एक अच्छा घर, बढ़िया गाड़ी, एक सफल करियर, लिस्ट लंबी है, पर क्या यही असल तरक्की है? जरा सोचिए, क्या हो अगर असली प्रगति इन सब चीजों को पाने में हो ही ना, बल्कि इनसे मुक्त हो जाने में हो? इसका जवाब हमें श्रीमद् भगवद गीता के इस एक शक्तिशाली सूत्र में मिलता है, त्याग से ही ऊंचाई मिलती है। अब ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, राइट? लेकिन आज हम इसी गहरे सच की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे कभी कभी छोड़ने से ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हमें त्यागना क्या है? क्या अपना घर, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ देना है? गीता कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें चीजों को नहीं बल्कि चीजों से अपने मोह को, अपनी जो गहरी डिपेंडेंसी है ना, उसे त्यागना है। असल में यही वो जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये सांसारिक मोह आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ चीजों को पसंद करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह की निर्भरता है। जब हमारी खुशी इस बात पर टिक जाए कि हमारे पास क्या है, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, या हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं, बस समझ लीजिए यही निर्भरता हमें बांध लेती है। इस लंगर की तस्वीर को देखिए, ये हमारे मोह को एकदम सही तरीके से समझाती है। हमारी जो आत्मा है वो एक जहाज की तरह है जो चेतना के खुले आसमान में उड़ान भरना चाहती है, लेकिन मोह का ये भारी भरकम लंगर उसे दुनियावी चिंताओं के समंदर में ही डुबोए रखता है। अब देखिए, यहाँ दो रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं। एक तरफ वो मन है जो मोह में जकड़ा हुआ है, जो हमेशा नतीजों पर अटका रहता है, उसे हर पल कुछ खोने का डर सताता है और वो हमेशा दूसरों से तारीफ की उम्मीद करता है। और दूसरी तरफ एक आजाद मन है, त्याग से मुक्त, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर है, जिससे अंदर से आजादी और सुकून का एहसास होता है। तो सवाल सीधा सा है, हमें इन दोनों में से कौन सा जीवन जीना है? तो फिर इन मोह की जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? क्या इसका मतलब यह है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाएं? चलिए त्याग के असली रास्ते को समझते हैं। अक्सर लोग त्याग का मतलब पलायन समझ लेते हैं कि घर परिवार, अपनी जिम्मेदारियां, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन गीता का संदेश इसके ठीक उल्टा है। असली त्याग कर्म छोड़ना है ही नहीं, बल्कि कर्म को एक नए, एक डिटैच्ड भाव से करना है। असली त्याग जो है ना, वो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। इसे ही वैराग्य कहते हैं। मतलब आप अपना काम पूरी लगन से करें, पूरी मेहनत से करें, लेकिन अपनी खुशी और मन की शांति को उसके नतीजों से ना जोड़ें। जब आप इस मानसिक स्वतंत्रता को पा लेते हैं तो आपका हर काम और भी ज्यादा साफ और पर्पसफुल हो जाता है। तो इस वैराग्य के रास्ते पर चला कैसे जाए? इसके 3 बहुत ही सरल कदम है। पहला, ईमानदारी से खुद के अंदर झांके और अपने मोह को पहचाने। दूसरा, अपना पूरा फोकस फल से हटाकर सिर्फ अपने कर्म पर लगाइए। और तीसरा, ये महसूस करना शुरू कीजिए कि असली संतुष्टि और शांति आपके अंदर ही है, बाहर की दुनिया में नहीं। और जब हम इस आंतरिक त्याग के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमें वो इनाम मिलता है जिसकी हम सबको तलाश है, प्रगति का शिखर और सच्ची असली आजादी। इस आंतरिक स्वतंत्रता के फल वाकई कमाल के हैं। हमारा आत्मिक विकास होता है, जीवन की रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं, हम अपने हर काम में एक्सेलेंस हासिल करते हैं, और सबसे कीमती तोहफा, मन की एक ऐसी शांति और स्थिरता मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो श्रीमद् भगवद गीता का संदेश एकदम साफ है। महानता के शिखर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो